काशी में गंगा और गोमती के संगम स्थान कैथी में ऋषि मृकुंड का आश्रम था। वो अपनी पत्नी मरुदमती के साथ आश्रम में रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने भगवान शंकर की बहुत तपस्या की। भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, कहने लगे वरदान मांग लो। पति पत्नी दोनों ने कहा कि मुझे एक पुत्र देने की कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा कि पुत्र दो प्रकार के हैं, एक जो है कुकर्मी है, दुराचारी, उसकी उम्र 100 साल, और एक सदाचारी जिसकी उम्र केवल 5 साल होगी। जौन सा बताओ वो तुमको दे दें। तो पति पत्नी ने विचार करके कहा कि सदाचारी पुत्र का पिता माता होना ही अच्छा है, तो हमको कम आयु वाला 5 वर्ष वाला हमको बालक दे दो। भगवान शंकर ने वरदान दे दिया और वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद में पुत्र का जन्म हुआ, तो उसका नामकरण संस्कार हुआ, तो उन्होंने उसका नाम मार्कंडेय रखा। आयु कम होने के कारण माता पिता दोनों दुखी रहते थे। धीरे धीरे 4 वर्ष व्यतीत हो गए, तो नारद मुनि मिले। तो उन्होंने माता पिता ने पूछा कि मुनि, इस बालक की आयु कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो उन्होंने बताया कि कोई सिद्ध संत महात्मा मिल जाए, उसके आशीर्वाद से इसकी आयु अवश्य बढ़ सकती है। उन्होंने पूछा भाई सिद्ध महात्मा कहाँ मिलेंगे? नारद मुनि ने कहा सिद्ध महात्मा ढूंढने की जरूरत नहीं है, इस बच्चे को सिखाओ, जो भी इस आश्रम पर आ जाए उसको वो दंडवत प्रणाम करे, कोई ना कोई सिद्ध पुरुष मिल जाएगा और इसकी आयु बढ़ जाएगी। जब उन्होंने ऐसा बताया तो ऋषि ने अपने पुत्र को सिखा दिया कि जो भी आए उसको दंडवत प्रणाम करना। तो उनकी आज्ञा मानकर उनका जो पुत्र था वो नर नारी निकरे जीते, युवा वृद्ध और बाल, गो गज बाजी अनेक पशु, सूकर स्वान श्रृगाल, आवति देख दूर ते, जोड़े दो हाथ, पुनि प्रणाम सबको करे, धरि धरि महिमे मात। वो जो भी दिखाई पड़ता पशु पक्षी कोई भी उसको दंडवत प्रणाम करता था, उसके बाद में उससे आशीर्वाद प्राप्त करता था। जब उसकी आयु में केवल 3 दिन शेष रह गए, जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग्य से तेहि मग सप्त ऋषि कियो प्रवेश।